सियासत में आरोप प्रत्यारोप बहुत देखे होंगे, लेकिन जब सत्ता और विपक्ष के सांसद एक ही मंच पर आमने सामने आ जाए तो नजारा कुछ और ही होता है। डूंगरपुर कलेक्ट्रेट की एक सरकारी बैठक उस वक्त सियासी अखाड़े में बदल गई जब बीएपी सांसद राजकुमार रोत और बीजेपी सांसद मन्नालाल रावत के बीच तीखी बहस छिड़ गई। बात इतनी बढ़ी कि शब्दों की मर्यादा भी टूटती नजर आई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। डूंगरपुर जिला कलेक्ट्रेट सभागार, जहां आमतौर पर योजनाओं और विकास पर चर्चा होती है, वहीं इस बार सियासत ने सारी हदें पार कर दी। बैठक में जिला कलेक्टर समेत कई अधिकारी मौजूद थे। मंच पर थे बीएपी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत और बीजेपी के उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत। शुरुआत सामान्य रही, लेकिन किसी मुद्दे पर असहमति ने अचानक बहस का रूप ले लिया। देखते ही देखते बहस का तापमान चढ़ गया। दोनों सांसदों के बीच शब्दों के तीर चलने लगे। आरोप प्रत्यारोप इतने तीखे हो गए कि माहौल असहज हो गया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें नेता तू तड़ाक से बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही नहीं, दिमाग खराब मत कर जैसे शब्द भी सुनाई दिए। सरकारी बैठक में इस तरह की भाषा ने मौजूद अधिकारियों को भी हैरान कर दिया। यही नहीं, विवाद तब और भड़क गया जब बीएपी पार्टी के एक पदाधिकारी ने खुले तौर पर चुनौती दे दी कि अगर लड़ाई लड़नी है तो मैदान में आ जाओ। इस बयान ने बैठक को पूरी तरह सियासी अखाड़ा बना दिया। अधिकारी बीच बचाव करते नजर आए, लेकिन तब तक मामला गर्मा चुका था। जरा आप देखिए ये वीडियो, जिसमें नेता किस तरह से बात कर रहे हैं। तुम्हारी मत बोलिए, इधर से बोलिए। क्या होते तुम, क्या होता है तू बोल रहा है, क्या होता है? अरे आप एक मिनट ध्यान रखिए। दिशा की ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नरेंद्र मोदी जी का लेटर है, इसके अनुसार बैठक होनी चाहिए। ये स्कीम से ना, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम उद्देश्य से आए खड़ा करें, क्या करें? ऐसा मत करिए, लाइन से चलिए, ऐसा मत करिए। नरेंद्र मोदी जी व्यवस्थाओं में सुधार चाहते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम में उसका नहीं होना है। भ्रष्टाचार होना है तो स्कीम में होना चाहिए, उसकी जांच होगी। ये बैठे जांच करने के लिए कौन सी स्कीम में भ्रष्टाचार हो रहा है? देखिए ये लेटर है, ये निकला हुआ 96 स्कीम है। 96 स्कीम पर बात करिए। मुख्यमंत्री बीमा योजना कहाँ पर बात करिए? आदमी सिर्फ बखड़ा करने आया है। हम आदमी नहीं, हम जनप्रतिनिधि है। जाके आदमी क्या होता है? कैसे बोल रहे हो? बैठक में दिशा के गाइडलाइन सही है। चाहेगा दूसरे इशू पे होगा, अध्यक्ष की अनुमति होगा तो क्या सारे वही होंगे? मुख्यमंत्री जी की स्कीम की बातें होंगी। मुख्यमंत्री जी की स्कीम की बात कैसे हो सकती है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा गठित कमेटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की 96 स्कीम है, नोटिफाइड है और नोटिफाइड इसी स्कीम पर बात होनी है। क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? गवर्नमेंट की स्कीम में क्या प्रोग्रेस है डूंगरपुर जिले की, बताओ, इसकी बात करेंगे। और दिशा की बैठक में कलेक्टर स्पष्ट है कि अध्यक्ष से चाहेगा दूसरे इशू पे चर्चा हो सकती है। तो क्या ऐसे गाइडलाइन जारी कर रखी है, इसका नोटिफिकेशन निकला हुआ है, नोटिफिकेशन नहीं होगा, बात करने के लिए आए, नोटिफिकेशन के बाहर नहीं होगा। हमारा भी पावर है। नरेंद्र मोदी जी ने जैसा आदेश जारी किया वैसा ही बैठक होनी चाहिए, होनी चाहिए। भ्रष्टाचार होगा तो उसमें जांच कराएंगे। देखिए जैसे में भ्रष्टाचार हुआ तो मंत्री जेल में गया, इसमें है वो तो गलत जाएगा जेल। लेकिन स्कीम की जो नोटिफाइड है उसके अनुसार तो बात करेंगे। डिपार्टमेंट वाइज क्या डूंगरपुर जिले को बर्बाद करना? देखिए ऐसा है, डिपार्टमेंट वाइज जो है ना, आप लोग बर्बाद कर रहे हो, बर्बाद मत करिए। फिर क्या कह रहे हो आप? तभी ऐसे नोटिफिकेशन निकला हुआ है तो वैसे ही बैठक होगी। हर चीज को रिव्यू कर रहे हो तो डिपार्टमेंट का प्रतिनिधित्व आप खुद कर लो। कौन सा डिपार्टमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं उदयपुर लोकसभा क्षेत्र को। डिपार्टमेंट का प्रतिनिधित्व कर लो। जैसा भारत सरकार का नोटिफिकेशन है उन बिंदुओं पर चर्चा होनी चाहिए। उनको आप बता देना, उन बिंदुओं पर चर्चा होनी चाहिए। हाँ, उसी पर लीजिए, हमारे बिंदु भी रखेंगे हम। भैया ऐसा है, भारत सरकार का आदेश जारी किया नरेंद्र मोदी की योजना है, 96 योजना है। 96 योजना को रिन्यू करिए। अभी ऐसे में दूसरी बातें करके महत्वपूर्ण बिंदु को कैसे छोड़ सकते हैं? डूंगरपुर को भी विकसित भारत का हिस्सा बनाना है। डूंगरपुर भी विकसित भारत का हिस्सा बनाना है
और इसमें जो भी भ्रष्टाचार हुआ वो भी चल जाएंगे, लेकिन गाइडलाइंस के अनुसार चल रहा है। क्या गाइडलाइन, कौन सी गाइडलाइन? ये गाइडलाइन आप गाइडलाइन जानते हो? सेंट्रल गवर्नमेंट अब आप बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को नहीं मानते हो? फिर क्या नहीं, फिर क्या हुआ? गाइडलाइन ये भारत सरकार की गाइडलाइन है क्या? भारत सरकार की गाइडलाइन पे दिशा की बैठक कहाँ है? दिशा की बैठक होनी तो बिंदु भी वही आएंगे, बिंदु भी वही आएंगे। क्या तो बिंदु आ रहे हैं? कौन सा है? बैठने में क्या दिक्कत हो रही है? सुनो, बैठे नहीं, 2 दिन तक बैठूंगा, लेकिन उन्हीं बिंदु पर चर्चा होगी जो इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। इस नोटिफिकेशन में सर बताओ जो नोटिफिकेशन लिखा हुआ उस पर चर्चा करिए। अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय पे सदस्य वो अन्य बिंदु का जब बिंदु सारे हो जाएंगे उसके बाद अन्य बिंदु आएंगे। गाइडलाइन में अन्य बिंदु शुरू में नहीं आएंगे, बाद में आएंगे, बाद में आएंगे अन्य बिंदु। अन्य इन सभी पे चर्चा 96 बिंदु पर चर्चा कर लो, आप तो बताओ उसके बाद अन्य बिंदु आएंगे। की क्या स्थिति है? आप वहीं से और फिर बताएंगे हम आगे क्या करना है। और सबको नोटिफिकेशन दीजिए, इस स्कीम से बाहर बात न करें, और मिनट्स भी वैसे पढ़ना चाहिए। उसके बाहर बात कर रहे हो, जनरल नेतागिरी कर रहे हो, ये तो है ये नोटिफिकेशन उसी में होगा। चाहते हो तो बर्बाद करना चाह रहे इस बैठक को? क्या दिशा की बैठक को बर्बाद? देखा, दिशा की बैठक का नोटिफिकेशन ये, इस पर बात करेंगे, सेक्रेटरी बैठे, इनका जिनकी जिम्मेदारी है, इन बिंदु पर बात करें। तुम बताओ कि क्या चले, कैसे चलेगी? तुम क्या होता है, कैसे बात कर रहे हो? दिमाग मत दिमाग मत खाना, कैसे बात कर रहे हो? खाना। तुम क्या होता है? आज बठड़ा करने कैसे होता है? बठड़ा करने आए यहाँ पर? तुम क्या होता है? हम उदयपुर का इंतजार करते हैं, तुम क्या होता है? तुमको क्या होता है? मैं आप करके बात कर रहा हूँ। जब गवर्नमेंट का ऑर्डर है तो गवर्नमेंट के ऑर्डर से बैठक होगी। आप चलने दो, क्या चलने दो? जो बिंदु है उस बिंदु पर चर्चा करिए, योजनाओं के बारे में बिंदु पर चर्चा करिए, और वैसे मिनट में नहीं चाहिए। लड़ाई का विषय नहीं है, हमारा हक है। हम गाइडलाइंस के लिए, संविधान के लिए हम बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? लड़ाई करनी हो तो बाहर आ जाना, और क्या जाना? यहाँ पे मत करना। ऐसा नहीं है, देखिए मैदान में आओ खुल के। देखिए, ऐसे धमकी देने से काम नहीं चलता। भारत सरकार ने ऑर्डर जारी किया, धमकी कैसे दे रहे हो? कैसे धमकी दे रहे हो? आप दे रहे हो, हम नहीं दे रहे। ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के अंतर्गत ऑर्डर जारी किया, धमकी कैसे दे सकता? बाहर आ जाओ, मेरे साहब क्या व्यवस्था है ये? नहीं, कौन धमकी दे रहे हैं? कौन धमकी दे रहे हैं? आपको काम कह रहे हैं क्या? आपको ध्यान दे रहा है धमकी कौन दे रहा है? राजनीति करनी है तो बाहर जाओ। राजनीति का विषय नहीं है, हम सरकार की बात कर रहे हैं। ये ऑर्डर है, इस ऑर्डर के अनुसार ही चर्चा होनी चाहिए। ये मैं कह रहा हूँ इस लेवल से, ये ऑर्डर जारी किया हुआ है, करा देना चाह रहे हैं। भारत सरकार का ऑर्डर है। भारत सरकार की योजनाएं बताओ नहीं। आप सभी अधिकारी लोगों को डूंगरपुर जिले की चिंता है। दिशा देखिए, हमें एक एक की चिंता है, हमें एक एक की चिंता है। जो लोग भटक रहे हैं उनकी भी हमें चिंता है, और डूंगरपुर का विकसित भारत का हिस्सा बनाना है। केवल ऐसा नहीं खाली ऐसे एक बात से बात नहीं करनी, जो गाइडलाइन है वैसी चर्चा होनी चाहिए। आने के लिए ये सारा ड्रामा हो रहा है। जो भारत सरकार को गाइडलाइन जारी है वैसी ही मीटिंग होनी चाहिए। और जिस प्रकार से लोग तू करके बात करते हैं, तो ये डूंगरपुर का क्या हल हो रखा है? किससे बात कर रहे हैं? और धमकी दे रहे हैं, हमें धमकी दे रहे हैं। बाहर आकर ऐसे धमकी दे रहे हैं, सब क्या हो रहा है? ये आपको भाषण देना तो बाहर भाषण नहीं देना, आप कह रहा हूँ मैं। अरे मुझे चुप छोड़ो। अरे क्या बना दिया डूंगरपुर को? छोड़ो और किसने बनाया डूंगरपुर को ऐसा धमकी देने वाला? यहाँ आतंक मचाने आगे हो जाए। छोड़ो इस बात को। अपने हम जब सही बात कह रहे हैं तो उसको आतंक कहेंगे, जो बोल रहे और हमको तू कहेंगे, अपन तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। हमको तू कहेंगे, और बाहर निकल के धमकी देंगे। ये कौन सी विचारधारा है? कहाँ से लाया ये झारखंड से, छत्तीसगढ़ से कहाँ से विचार लाया ये? उद्देश्य आज बठड़ा करना है, इस बैठक को बर्बाद करना है। तो ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के अनुसार जो सरकार बनी हुई है और सरकार का आदेश है, वैसी ही बैठक होनी चाहिए हर एक बिंदु पर। 96 बिंदु है, सभी साथी उसके बाहर क्यों होना चाहिए? एक बार इनका भाषण सुन लेते सभी। मैंने सभी अधिकारी नोट कर ले भाई। मैंने टीम इस पूरे घटनाक्रम ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या जनप्रतिनिधि सरकारी मंचों पर भी राजनीतिक संयम भूलते जा रहे हैं? जिस जगह पर जनता के मुद्दों और विकास की बात होनी चाहिए थी, वहां सत्ता और विपक्ष की जुबानी जंग ने सुर्खियां बटोर ली। डूंगरपुर की यह बैठक अब प्रशासनिक नहीं बल्कि सियासी टकराव के तौर पर याद की जा रही है। अगर आपको भी इस वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहां पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल पर। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर।
इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद।